जय माता जी दोस्तों, मैं हूं सुरेश बावरवा। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष वीडियो में। नवरात्रि सुनते ही हमारे मन में, विशेष करके गुजराती लोगों के मन में रंग बिरंगे ट्रेडिशनल कपड़े, गरबे की धुन, दांडिया की मस्ती और माँ दुर्गा की आराधना की झलक सामने आ जाती है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि सिर्फ दांडिया और डांस का उत्सव नहीं है। यह पवित्र पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देता है और हमें जीवन जीने की एक नई दिशा भी दिखाता है। आज हम इसी अद्भुत और पावन पर्व को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इसकी कहानियाँ, परंपराएं और वो सीख जो हम सबकी जिंदगी को बदल सकती है। नवरात्रि के धार्मिक महत्व को जानने और समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करके नवरात्रि की महत्वता को दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या है कथा। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये 9 रातें समर्पित होती है माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने पूरे देवलोक में आतंक मचा दिया था। देवताओं ने जब हार मान ली तब तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां मिलकर माँ दुर्गा का प्रकट होना हुआ। 9 दिनों तक महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच भीषण युद्ध हुआ। आखिरकार 10वें दिन माँ दुर्गा ने उसका वध कर बुराई पर अच्छाई की विजय दिलाई। इसी कारण 10वें दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, आखिरकार सत्य और प्रकाश की जीत निश्चित है। अब जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन और माता दुर्गा के 9 स्वरूप के बारे में। नवरात्रि में हर दिन माँ के एक विशेष स्वरूप की पूजा होती है। जैसे कि पहला दिन शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री, जो हमें स्थिरता और संकल्प देती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तपस्या और त्याग की देवी। तीसरा दिन चंद्रघंटा, जो साहस और वीरता की प्रतीक है। चौथा दिन कुष्मांडा, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। 5वां दिन स्कंद माता, जो मातृत्व और करुणा का संदेश देती है। 6ठा दिन कात्यायनी, शक्ति और क्रोध की देवी। 7वां दिन कालरात्रि, अंधकार को मिटाने वाली। 8वां दिन महागौरी, पवित्रता और शांति की प्रतीक। और 9वां दिन सिद्धिदात्री, जो भक्तों को सिद्धियां और ज्ञान प्रदान करती है। चलिए अब जानते हैं कौन से राज्य की क्या परंपराएं हैं और अलग अलग राज्यों में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी राज्यों में नवरात्रि अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। जैसे कि गुजरात में रात भर गरबा और दांडिया होता है। रंग बिरंगे और ट्रेडिशनल कपड़े, ताल पर घूमते कदम और ढोल की थाप हर किसी को खींच लेती है। गुजराती दांडिया आज पूरी दुनिया में आयोजित हो रहे हैं। बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। विशाल पंडाल में माँ दुर्गा की भव्य मूर्तियां स्थापित की जाती है और माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय की झांकी दर्शाई जाती है। महाराष्ट्र में घर घर देवी जागरण और भक्ति गीतों की गूंज होती है, जबकि दक्षिण भारत में गोलू सजाने की परंपरा है, जिसमें घरों में देवी देवताओं की मूर्तियां की सजावट की जाती है। हर जगह तरीका अलग है, लेकिन भावना एक ही होती है, माँ की आराधना और शक्ति की साधना। अब सवाल यह है कि नवरात्रि से आज की पीढ़ी क्या सीख सकती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हमें बताते हैं कि हर इंसान के भीतर प्रचंड शक्ति छुपी हुई होती है। जरूरत होती है तो बस उसे पहचानने की और खुद पर विश्वास रखकर सही दिशा में इस्तेमाल करने की। आज जब हम पढ़ाई या करियर में चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें शैलपुत्री की तरह संकल्पित होना चाहिए। प्रचंड संकल्प से अशक्य को शक्य में बदला जा सकता है। नवरात्रि सिखाती है कि जीवन में नकारात्मकता और आलस्य जैसी बुराइयों से भी लड़ना है। जब हम आलस्य या नकारात्मक सोच में फंसते हैं तो काल रात्रि की तरह अपने अंधकार से लड़ना चाहिए। और जब रिश्तों में करुणा और प्यार की जरूरत हो,
तो स्कंद माता की तरह ममता दिखानी चाहिए। गरबा और डांडिया सिर्फ नृत्य नहीं है, पर यह हमें यह सिखाते हैं कि जब सब एक ही ताल पर नाचते हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यानी मिलकर काम करने से ही जीवन सफल होता है। जब सब मिलकर एक ही ताल पर नाचते हैं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया एक परिवार है। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ देवी की पूजा करने के लिए नहीं है, यह सिर्फ डांस का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक रिमाइंडर है कि हर इंसान के अंदर एक शक्ति छिपी हुई है। नवरात्रि उस शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित करती है। यह पर्व हमें बताता है कि हमें बुराइयों से लड़ना है, अच्छाइयों को अपनाना है और जीवन में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना है। तो इस बार की नवरात्रि आप सिर्फ डांडिया की धुन पर ही न थिरके, बल्कि माँ दुर्गा की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर से कीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपके राज्य में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बने रहे। जय माता जी।